Bihar elections 2025, everybody is speaking about two sections or two parties in the frame. One is NDA and the other is of course the opposition, which is the India bloc. But there is one very key player in this fray and he is of course contesting on 32 seats, AIMIM. I am joined by Mr. Asaduddin Owaisi. असद भाई, पहले ही बात यह है कि तेजस्वी यादव ने जो अपना मैनिफेस्टो रिलीज करा, उन्होंने कहा कि वक्फ को वो अबॉलिश कर देंगे। आपका क्या मानना है इस मामले पे? अब नहीं मालूम तेजस्वी यादव कौन से जूरिस्प्रूडेंस को फॉलो करते लीगल, मगर जब एक एक्ट पार्लियामेंट से पास हो चुका है तो उसको स्टेट गवर्नमेंट तो चेंज नहीं कर पाएगी। अगर स्टेट गवर्नमेंट कोई कानून बनाती है, जैसा कि वो ये कर सकते हैं कि अगर हिंदू एंडोमेंट का जो कानून है वो स्टेट का बना हुआ है, जिसमें कहा गया कि सिर्फ हिंदू ही मेंबर बनेगा उसका, या बोध गया का है कि उसमें हिंदू और बुद्धिस्ट बनेंगे, वो कानून चेंज कर सकते हो। मगर ये पार्लियामेंट का बना हुआ, हम तो उसका अपोज करें और सुप्रीम कोर्ट को मैं खुद गया, मैं तो 128 पेज की डाइसन रिपोर्ट दिया। अब ये कैसा बोल रहे नहीं मालूम, कैसे डालेंगे वो? पर आप भी तो ये कह रहे हैं ना, आप भी ये कह रहे हैं कि अगर हम पावर में आएंगे तो हम उसको पलट देंगे। नहीं, तो पावर में आने का मतलब ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जब बीजेपी को हटाएंगे और कोई नई सरकार आएगी तभी तो पार्लियामेंट से उसको बदलना पड़ेगा, या फिर सुप्रीम कोर्ट अगर सुनवाई करता है फाइनल हियरिंग में और उसको सुप्रीम कोर्ट कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, तो वही दो ही चीज है ना, या तो सुप्रीम कोर्ट फेवर में डिसाइड करे कि ये कानून गलत है, कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट के खिलाफ है, या फिर गवर्नमेंट चेंज हो जाए। अब ये जो कह रहे हैं, नहीं मालूम उनको कौन सा लीगल जूरिस्प्रूडेंस मालूम, उनको ही पूछना नहीं, पड़ेगा। पर वो उनका इंटेंशन ये है ना कि उनको एक कम्युनिटी के लिए के वेलफेयर के लिए काम करना, वो भी आप इसलिए उनको अपोज कर रहे हैं। नहीं, कम्युनिटी का वेलफेयर आप इस तरह तो नहीं कर सकते जो आपके अख्तियार में नहीं है, संविधान में तो नहीं है। आप ये बोलिए कि हम मोदी को हटाएंगे देश से, बीजेपी को हटाएंगे, नई सरकार आएगी तब हम ये करेंगे, तो उसमें उस कमेंट में वो फेयर कमेंट होगा। अब सेंट्रल एक्ट है, हम उसको पसंद नहीं करते, हम तो अपोज करें, मैं तो बिल को फाड़ा पार्लियामेंट में, मगर वो इस तरह कह रहे हैं तो शायद नहीं मालूम होगा, उनकी लीगल नॉलेज मुझसे ज्यादा होगी, नहीं मालूम। आप चाहे जो भी कह रहे हैं, पर बीजेपी वाले जो हैं वो कह रहे हैं कि अगर तेजस्वी यादव जो कर रहे हैं उसमें अगर कोई सियासी तड़का किसी को मारना है, उसके लिए असदुद्दीन ओवैसी आ गए हैं बिहार में। निशिकांत दुबे का ये कहना है कि अगर कोई सियासी हरकत हुई यहाँ पे, उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी होंगे। अब निशिकांत दुबे जो बोलते हैं वो जवाब देंगे, मैं निशिकांत दुबे को क्या बोलूं? निशिकांत दुबे बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, जिम्मेदार हैं, तो मगर हकीकत ये है कि हम अपनी पार्टी की बात करेंगे। अब तड़का है, नान तड़का वो कह रहे है कि कम्युनल किसी भी मामले को अगर बनाना, कोई कम्युनल हरकत अगर बिहार इलेक्शन में हुई, इसके लिए जिम्मेदार ओवैसी। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड मुझे इंटरव्यू में कहा। क्या कम्युनल हरकत हुई बोली ना? जब आपका यूनियन मिनिस्टर कहता है कि नमक हराम है मुसलमान, मैंने कहा वो बात, ये बात नजर नहीं आती बीजेपी के जिम्मेदारों को कि उसने कह दिया नमक हराम, ये नमक हराम होते। मैंने मौलाना से कहा, अब बताइए ये किसके ऊपर था ये? फिर दूसरा घुसपैठी, कहां घुसपैठी है बताइए, किसी तरफ इशारा है ये? जब 65 लाख नाम निकाले गए, 2 ही नाम निकले घुसपैठी के, वो भी मुसलमान नहीं थे। तो ये स्टेटमेंट्स कम्युनल कहां से आ रहे हैं? आप इसके ऊपर अमित शाह के ऊपर क्यों निशाना साध रहे? क्योंकि जो कर रहा है वो इलेक्शन कमीशन कर रहा है, अमित शाह तो नहीं कर रहा है। अमित शाह ही कह रहे हैं ना घुसपैठी। भाई अमित शाह साहब अगर ये कह रहे हैं तो होम मिनिस्टर आप नहीं है ना मैं हूं। जब आप होम मिनिस्टर है और आपके नाक के नीचे कोई घुसपैठी घुस रहा है तो फिर ये तो जिम्मेदारी आपकी है, ये तो आपकी नाकामी है, मेरी तो नाकामी नहीं है, किसी और की नहीं है। वो तो कह रहे कि हम चाह रहे हैं कि जितने घुसे हैं वो बाहर निकल जाए। कैसे निकलेंगे? 10 साल से आप, नीतीश कुमार 20 साल से मुख्यमंत्री आपके हैं, कब ये इनके तरफ गए? मगर आप ही की गवर्नमेंट है ना यहाँ पर बिहार में, आपके ही मंत्री इसका हिस्सा है, पुलिस आपकी है, डीजीपी आपका है, सीमा सुरक्षा बल आपकी है, बीएसएफ आपकी है, पूरे सब चीज आपके पास है, और आप अपनी नाकामी को हम पे क्यों थोप रहे हैं? नाकामी तो आपकी, अगर घुसपैठी घुसा तो हाँ, एक घुसपैठी भारत में जरूर है ऑफिशियली। वो जब बांग्लादेश के लोगों ने उसे निकाला तो मोदी जी ने उसको अपना बहन बनाकर बिठा लिया, और वो भारत में बैठकर अनाप शनाप बकते रहती है और हमारे ताल्लुकात बांग्लादेश से वो खराब करना चाहती है।
एक चीज और है, आज आपके भाषणों को मैंने सुना, आपने प्रधानमंत्री को भी नहीं छोड़ा, आपने प्रधानमंत्री के ऊपर भी कहा कि प्रधानमंत्री का दिल अहमदाबाद में बसता है। वो देश के प्रधानमंत्री ना, क्योंकि राज्य के तो नहीं है प्रधानमंत्री। हाँ बिल्कुल सही है। जब आप देख लीजिए तीन मर्तबा बिहार की जनता ने उनको लोकसभा सीट दी एज एन एनडीए कैंडिडेट। आपने बिहार को क्या दिया बताइए? मैं आपको बताता हूं, पटना में आईआईटी, एम्स, एनआईटी, एनआईएफटी, एनएलयू, पीएमसीएच, एनएमसीएच, गया में और राजगीर में आईएचएम, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, बिहार पुलिस एकेडमी, नालंदा यूनिवर्सिटी और एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स 750 करोड़ का। मैंने तीनों को कहा, सीमांचल में आपने कुछ नहीं किया। सीमांचल पटना से 300 किलोमीटर दूर है। मोदी जी का दिल अभी भी अहमदाबाद में अटका हुआ है। लालू परिवार को 1500 सत्ता मिली, उनका दिल अपने बेटे में अटका हुआ है। और नीतीश कुमार को राजगीर से आए कुछ दिखता ही नहीं है। आप कैसे कह सकते हैं कि पीएम का दिल अरे जो विकास हुआ है वो सुनिए, सीमांचल में क्या हुआ बताइए? सीमांचल में क्या हुआ बताइए? मैं आपको डेटा दे रहा हूं नीति आयोग का। इन्फेंट मोर्टेलिटी, स्टंटेड चिल्ड्रन, वेस्टेड चिल्ड्रन, अंडरवेट चिल्ड्रन में बिहार का पोजीशन 27th है 29 स्टेट्स में। ये क्यों नहीं हो रहा है बताइए? आपको मालूम कि 9% बिहार में हाउस होल्ड में नल जल का पाइप गया है। 91% जो मुस्लिम खवातीन है वो अस्पताल नहीं होने की वजह से घर में बच्चा पैदा करती हैं। आपको मालूम कि सबसे ज्यादा जल्दी मरने वाले 1000 में ज्यादा नंबर मुसलमान का आता है। 56% किशनगंज का डिस्ट्रिक्ट जो है वो फ्लड प्रोन है। आप यहां पर क्यों नहीं इंडस्ट्रीज खोलते? सीमांचल में आप क्यों नहीं यहां पर यूनिवर्सिटीज खोलते? आप क्यों नहीं कोशिश करके पटना हाईकोर्ट का बेंच खोलते यहां पर? भारत का सबसे स्ट्रेटेजिक और सबसे अंडर डेवलप्ड एरिया है ये, और आप सीमांचल को बोलते घुसपैठी बोलते। भाई अगर यहां पे गवर्नमेंट का डेटा है 28% बिहार के लोग पलायन करते हैं, जिसमें से 30 to 50% हाउस होल्ड मुतासिर होते हैं। आप क्यों नहीं करते यहां पर सीमांचल में? कौन रोक रहा आपको? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कैंपस है, कभी देखिए आप जाकर, आप आए हैं किशनगंज को, 3 शेड और एस्बेस्टॉस में चलता है, उसको इंप्रूव करिए आप। तो ये सब चीजें फैक्ट है, ये कोई मैं हवा से नहीं बना रहा हूं, ये फैक्ट है, डेटा है पूरा। पर ये कहते हैं कि विकास हम कर रहे हैं, धीरे धीरे विकास हो रहा है, विकास हुआ है। बिहार 15 साल पहले तक सुनिए, सीमांचल में बच्चे एनीमिक हैं, खून नहीं है। आप अब इसका क्या बोलेंगे आप कौन रोक रहा है आपको? अच्छा ये बताइए कि बिहार का जो स्कूल का यूडीआईसी का डेटा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, अरे क्लास 1 और 8 में 28 प्रदेशों में 24वां पोजीशन है बिहार का। सरकार तो आपकी है ना, 20 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, कभी 1.5 साल उनके साथ चले गए, फिर बाद में सरकार तो आपकी है। ये किसको पूछेंगे? इन्हीं से तो पूछेंगे, और इनको जवाब देना है। पर ये जो कह रहे हैं, जो एनडीए की सरकार है, वो ये कहती है कि हम जो भी स्कीम लागू करते हैं, जो भी करते हैं, वो सबके लिए करते हैं, चाहे वो सीमांचल से हो, पूर्णिया से हो, सीमांचल में इतनी लड़ाई लड़ने के बाद, 10 साल की लड़ाई लड़ने के बाद आपने पूर्णिया का एयरपोर्ट खोला। उससे हटके बताइए, देखिए 56% गवर्नमेंट का डेटा बोलता है कि किशनगंज फ्लड प्रोन है। यहां पर लिटरेसी रेट 55% है। पॉवर्टी लेवल्स किशनगंज में 42% है। ये आप इसको रोकते क्यों नहीं? आप क्यों नहीं यहां पर उसको रोकने के लिए जो कटाव होता है जमीन का, उसको दीजिए ना। परमानेंट कोसी एम्बैंकमेंट के लिए 3000 करोड़ रुपए दीजिए, क्यों नहीं देते आप? इतना पैसा आपका ने है तो दीजिए ना। अच्छा, ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कैसा नंबर है? 28-27 नंबर है। आप महिलाओं के अकाउंट में डाल रहे हैं पैसे। अरे भैया, अस्पताल खोलो, वो महिला जो 9 महीने अपने पेट में बच्चे को रखती है, मरेगा तो नहीं बच्चा, वो स्टंटेड नहीं होगा, वेस्टेड नहीं होगा, वो कर ही नहीं रहे। आपने सारी बातें की, पर अभी हाल ही में सरकार ने एक स्कीम का भी अनाउंसमेंट किया, 10,000 रुपए महिलाओं के अकाउंट में गए। क्या आपका ये कहना है कि सीमांचल की महिलाओं को? अरे ये इलेक्शन है, इलेक्शन के बाद रहेगा क्या ये देखिए महाराष्ट्र में ऐसे ही हुआ था। महाराष्ट्र में अभी नहीं, महाराष्ट्र में बड़ा तरीके से उसको कम करते जा रहे।
नहीं, उनका कहने का मतलब है कि कम इसलिए किया गया। नहीं, एक बात बताइए हमको, ये स्टेट का कितना है भाई आपके पास कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए पैसा कितना है? 50,000 की करीब है। ये सब जो स्कीम्स अनाउंस कर रहे एनडीए इंडिया अलायंस वाले, पैसा कहां से आएगा बताइए? स्कीम तो नहीं, पैसा कहां से आएगा बताइए ना, पैसा कहां से लाएंगे? और क्या गारंटी है कि इलेक्शन के बाद ये होगा? इसको अच्छा, इसका कानून बना दीजिए, चलिए लॉ बना दीजिए। आपने इसकी मैथ्स तेजस्वी यादव को समझाई है? नहीं, मैं दोनों से पूछना चाह रहा हूं। गवर्नमेंट नीतीश कुमार की, मोदी सरकार की जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उनसे पूछना चाह रहा हूं और दोनों से पूछना चाह रहा हूं। आप पैसा कहां से ला रहे? 125 यूनिट बोल रहे हैं आप, लड़कियों का अकाउंट में, महिलाओं का अकाउंट में पैसे डालेंगे आप इंटर्नशिप देंगे। अरे फैक्ट्री नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है, इंटर्नशिप कहां से देंगे आप? ये क्या है ये? क्यों आप, और आप समझ रहे बिहार की जनता इतनी भोले वाली है? नहीं है, बड़ी पॉलिटिकल कॉन्शियस जनता है ये। पर बिहार की जनता इतनी होशियार है, जो इनका मानना, सबका मानना है कि बिहार की जनता समझ गई कि ओवैसी जी आएंगे, बातें करेंगे, हमारे कुछ एमएलए फॉर्म करेंगे और उसके बाद चले जाएंगे। और ओवैसी जी को नहीं, ओवैसी जी वोट कटवाए, लोग कहते हैं नहीं, छोड़ दीजिए ना, वो तो हमको फिक्र नहीं पड़ता। 11 साल से आ रहा हूं यहां पर और आता रहूंगा, इसमें कोई बात ही नहीं है। मेरी पार्टी, जहां पर हम लोग पार्टी को एस्टैब्लिश करते हैं, कायम करते हैं, जो छोड़ के जाने का सवाल ही पता नहीं होता। इल्जामात लगते रहते हैं। ये पप्पू यादव ने आपके लिए कहा है कि जो आपने मुस्लिम सीएम बनाने का जो दावा किया, पप्पू यादव का ये कहना है कि ओवैसी साहब को अब अपने लोगों, अब आप लोग क्यों जिंदा रखना चाहते हैं? आप लोग प्रशांत की बात करना छोड़ दिए, उनको 130 उम्मीदवार नहीं मिले हैं और ओवैसी जी को भी क्यों आप बढ़ाना चाहते हैं? पप्पू यादव का क्या बोल रहे हैं, समझ में नहीं आया। पप्पू यादव का कहना है कि इससे बड़े दाना खाना मरवाए गए शाहबुद्दीन जी, मुख्तार, फिर ओवैसी और Z+ सुरक्षा उनको क्यों मिली है? तुम जाके आप कोर्ट में डाल दीजिए, निकाल दो, मैं तैयार हूं, ले लो आप। मुझे कोई फिक्र की बात नहीं है। नहीं सुनिए, मुझे कोई निकाल दीजिए, सिक्योरिटी निकाल दीजिए, मैं तो पार्लियामेंट खड़ा है कि वो नहीं चाहिए मुझे, निकाल दीजिए। आप जाकर मिल लीजिए मोदी जी से और बोलिए इसको मत दीजिए, निकाल दीजिए। आपने जो मुस्लिम सीएम बनाने का दावा किया था, उस पे सुनिए, ये जो अब जिसको घर में मोहब्बत नहीं मिलती है ना, तो हम पे गिर जाता है आंख पे। तो घर में मोहब्बत मिलती तो इस तरह के अनाप शनाप नहीं, खैर ठीक है, उनका प्रॉब्लम है, जो भी है। एक बात बताइए, मैं तारीफ कर रहा हूं, मैं तो मुबारकबाद दिया हूं वीआईपी पार्टी के मुकेश साहब को कि उन्होंने तेजस्वी यादव की मौजूदगी में कहा कि अगर हमको सत्ता मिलती है तो डिप्टी सीएम हम रहेंगे। मल्लाह की आबादी उत्तर प्रदेश, बिहार में 3.5% करीब है। 3.5% में वो बोल रहा है कि मैं डिप्टी सीएम होऊंगा। और पूरे कास्ट अगर आप देखेंगे, सबसे बड़ा मुस्लिम 17% है। 17% का क्या होगा बताइए? 17% का काम दरी बिछाना तो नहीं है, हम तो नहीं करने देंगे। 17% का काम तो ये नहीं है कि सिर्फ वोट डाल के घर में जाकर खामोश बैठ जाए। जो 14% है ये, वो 36% लोगों को टिकट देते हैं और जो 17% है उनको अब लॉलीपॉप दे रहे हैं। तो अगर मुकेश सहनी ये कह सकते हैं 3.5% की बुनियाद पर कि सन ऑफ मल्ला उप मुख्यमंत्री होगा, तो ओवैसी अगर ये कह रहा है कि अगर आदम का बेटा, मोहम्मद का बेटा, ईसा का बेटा, मूसा का बेटा बनेगा मुख्यमंत्री, बुरी बात क्या है इसमें? बुरी बात क्या है? भारत के नागरिक है ना भाई, हर एक को ख्वाहिश अगर है तो उससे एम्पावरमेंट होगा। मैं गलत बात क्या कह रहा हूं? अब जो हम पे इल्जाम लगा रहे हैं वो क्या है? वो भी तो यादव है ना, समझिए आप बात को। तो उनको बड़ा बुरा लग रहा है, बावजूद इसके कि उनका बनता नहीं है दूसरी पार्टी से। नहीं, लोगों का तो ये कहना है कि आप भी इसलिए नाराज चले क्योंकि कांग्रेस ने और कोई नाराज, कोई ने आपका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। कोई बिल्कुल नाराज नहीं है। वो अपने पार्टी का फैसला लेने तैयार, हम अपने पार्टी का फैसला लेने तैयार है। देखिए उसको बैकग्राउंड समझिए। बिहार के जितने बड़े बड़े मुसलमान इंटेलेक्चुअल्स थे, उलेमा थे, रिलीजियस स्कॉलर्स, सब आकर बोले कि भाई आप क्यों नहीं करते, आप ओवैसी नहीं चाहता अलायंस में। हम बोले भाई हम ये गलत बात है, आप लिख कर दीजिए। नहीं सुनिए, हमने लिख कर दे दिया। उन्होंने कहा, उनको ये गलत फहमी थी कि ओवैसी नहीं चाहेगा। हमने लिख आप जो लिख के देंगे हम साइन कर दें, हम साइन कर दिए। अब जब वो नहीं कर रहे हैं, हम उनको बोले भी देखिए ये आप जिम्मेदारी लीजिए, उन्हें आप लिख दीजिए, हम लिख दिए,
अब जब लिखने के बाद वो उसको हम नहीं कबूल कर, ठीक है, हमको इतराज नहीं है, मगर ये रोना नहीं बाद में फिर ये सब चीजें नहीं लोग ये कर कह रहे कि आप डिमांड तेलंगाना में क्यों नहीं कर रहे हैं क्या कि मुस्लिम डेप्यूटी सीएम होना चाहिए? तेलंगाना में बना रहे हैं अजहरुद्दीन को डेप्यूटी सीएम मिनिस्ट्री बना रहे हैं, देखिए क्या देते नहीं मालूम। अभी एक डेढ़ घंटा पहले की न्यूज है कि 30 तारीख को या 31 तारीख को डेप्यूटी सीएम तो नहीं बना रहे नहीं, डिप्टी अब बनाएंगे नहीं बनाएंगे, कांग्रेस सरकार है ना। आप दबाव क्यों नहीं डाल रहे? नहीं, आपके मित्र हैं। अरे देखिए, हमारा कोई पॉलिटिकल अलायंस है तेलंगाना में नहीं है। यहां पर हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जिसकी उतनी आबादी उतनी भागीदारी की बात आप करते हैं, सामाजिक न्याय की आप बात करते हैं। जब सामाजिक न्याय की आप बात कर रहे हैं तो 3.5% के मल्ला बरादरी के लोग, समुदाय के लोग कह रहे हैं कि हमारा उप मुख्यमंत्री होगा, तो हम तो उनको बता रहे हैं 17% का क्या होगा फिर बोलिए, क्योंकि आप तो एम वाई बोलते रहते हैं। ये क्वेश्चन हमारा है और हमने कहा कि ठीक है, जब वो बन सकता है तो हम भी बनाएंगे। क्या तेजस्वी को समझ आ गया कि लालू उसके लिए लायबिलिटी हो गई? क्योंकि आज हमने देखा कि पटना के जो उनके दफ्तर है उसमें राबड़ी देवी और तेजस्वी के चेहरे, लालू का चेहरा गायब है। जो बिहार का चेहरा है वो लालू का चेहरा है। अब मैडम मैं कैसा बोलूं, किसके घर में किसके ऑफिस में क्या होगा, मुझे क्या करना है? मुझे अपनी पड़ी हुई है, चुनाव मेरा है, मुझे चुनाव की फिक्र है। वो किसकी लगाते नहीं लगाते, क्या करते वो जाने, उनके परिवार में क्या हो रहा मुझे उससे मतलब और नहीं। मुझे इससे मतलब है कि सीमांचल से इंसाफ हो और सामाजिक न्याय यहाँ पर हो, जो कमजोर है वो ताकतवर बने। दिन ब दिन गायब रहे, आज अचानक से प्रकट हो गए राहुल गांधी इलेक्शन का कैंपेन। राहुल गांधी उनकी पार्टी जिम्मेदार है, वो बोलेंगे आपको, मैं कैसा बोलूं उनके बारे में। देखिए, इस इलेक्शन में हर तरह के इल्जाम लगे हैं ना। ये इल्जाम भी लगा है कि राहुल गांधी के लोगों के ऊपर के उन्होंने टिकट बेच दिया, जो उनके स्टेट इंचार्ज। कहां जी, दूसरी पार्टी के बारे में उससे मत पूछिए, वो आपको डायरेक्ट उनसे जाके पूछना पड़ेगा। मेरी पार्टी के बारे में, मेरे काम के बारे में, मेरा इलेक्शन कैंपेनिंग के बारे में मैं जरूर आपके सामने तैयार हूं, हाजिर हूं, और अगर हम पे कोई वो करता बिगड़े हम तो उसका भी जवाब देंगे, मगर अब वो इंटरनल पार्टी उनकी है, वो जवाब दें। आपने कह दिया कि मोदी जी ने कुछ नहीं किया, बीजेपी की गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। अगर आपको मौका मिलता तो आप क्या करेंगे सीमांचल के लोगों के लिए? नहीं, सीमांचल के लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट लेकर आएंगे, मुस्कुराहट लाएंगे। कैसे लाए? नहीं, मुस्कुराहट लाएंगे, उसके लिए सब चीज करना पड़ेगा। कहा मुस्कुराहट कहाँ है बताइए आप? यहां पर अब चले, ये हजारों लाखों बच्चे चले जाते हैं, चाहे वो पंजाब के खेतों में हो, दिल्ली के होटलों हो, मुंबई के होटल्स हो, हैदराबाद में चले जाइए, बैग बनाते हैं, और फिर दिल्ली में लेबर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स पूरे सीमांचल के हैं। यहां पर क्यों नहीं किया जा सकता? पर देखिए, एक सीरीज ऑफ मेजर्स अनाउंस किए हैं, चाहे वो क्या? युवा के लिए क्या? मोदी जी ने किए हैं, क्या? महिलाओं के लिए किए 10,000 रुपए जो उनके अकाउंट कितने? में आ रहे अरे हैं। देखिए, नहीं सुनिए, नीतीश कुमार ने 1 करोड़ कहा था असेंबली में महिलाओं को, आपने ये कर दिया। चुनाव के बाद ये रहेगा क्या भाई? मनरेगा तो एक्ट है ना। कई विधानसभा में मैं गया, जैसे ढाका में हम गए, विधानसभा ढाका, जहां पर राणा रंजीत हमारे कैंडिडेट है। मैंने किसानों से पूछा वहां पर, मुझे कहा, उन्होंने कहा कि 25 से 28 दिन काम मिलता है मनरेगा में। सैलाब आ गया, लाके अपनी फसल दिखाए मुझे, स्टेज पर लाके दिए मुझे, उसका कोई इंतजाम नहीं करते आप। तो आप, ये जमीन हकीकत है, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता इससे। देखिए, आप चाहे कहना चाहे तो या ना कहना चाहे, सीमांचल में डेवलपमेंट आपका कहना नहीं हुआ है, पर ऐसा नहीं है कि पूरे बिहार में डेवलपमेंट नहीं हुआ। बात अगर पॉलिटिकल इक्वेशन, नहीं, बिहार में डेवलपमेंट कहां पर हुआ? पटना और उसके अतराफ में। अच्छा, आपको मालूम जो पर कैपिटा इनकम है, इसको नहीं सुनिए, सरकार लगातार नहीं, प्रति व्यक्ति आय जो है कितनी है भाई मुझे बिहार में? 60,377। क्या नंबर है भैया? आपको बता रहा हूं, अगर आप पटना का निकाल दिए ना पर कैपिटा इनकम, तो 2 अफ्रीकन कंट्रीज जो सिविल वॉर में है उसके बराबर पर कैपिटा इनकम हो जाता पूरा बिहार का। पटना, उसके अतराफ के 2-3 डिस्ट्रिक्ट को निकाल दीजिए आप। पर कैपिटा इनकम पे क्यों नहीं बात करते भाई? तेलंगाना से मैं आता हूं, वहां पे पर कैपिटा इनकम क्या है? तो आप करिए ना, कौन रोक रहा है आपको? आपका ही डेटा कह रहा है गवर्नमेंट का कि 28 to 29% पलायन होता है।
आप क्यों नहीं रोक पा रहे उसको? अगर आप इतना कर रहे हैं तो क्यों कोई भी नौजवान अपनी मां को, अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को छोड़कर क्यों जाएगा? नहीं, पर इंडस्ट्रीज लाने की बात कर कहाँ रही है? सरकार। कहाँ है? प्रधानमंत्री अरे बात कहाँ कर रहे हैं कि युवाओं के लिए अपस्किलिंग की अपॉर्चुनिटीज होगी, यूनिवर्सिटी। मैडम सुनिए, ये सब बातें हैं, जमीनी हकीकत बता दी। आप लोग ले जाके दिखाइए, चलिए बोलिए। उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में, अरे मैनिफेस्टो छोड़िए, मैनिफेस्टो पॉलिटिकल पार्टीज रिलीज करते हैं जनता को धोखा देने के लिए। मैनिफेस्टो आप ये स्वयं मानते हैं? हम मैनिफेस्टो रिलीज नहीं करते। हम मैनिफेस्टो हमने कभी रिलीज नहीं किया। हम खड़े रह के बोलते हैं। जैसे सीमांचल में हमने कहा कि अगर आप हमको कामयाब करेंगे तो हम लड़कर यहां पर जो भी सरकार हमारी बनेगी या किसी की बनेगी 3000 करोड़ लेंगे ताकि कोसी का एम्बैंकमेंट बने। हमने कहा कि प्रोक्योरमेंट खरीदी का सेंटर किशनगंज अररिया में हम बनाने की कोशिश करेंगे। कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज हम कह रहे हैं कि डेली पटना किशनगंज अररिया वंदे भारत होनी चाहिए। एक यहां से हाई स्पीड क्या बोलना चाहिए, रेल लिंक होना चाहिए। ये सब कर रहे हैं, बोल रहे हैं। मगर अगर कोई सरकार में रह के 20 साल का रिकॉर्ड ये कि 20 साल आपने हुकूमत की, उसके बाद आपको महिलाओं का अकाउंट में पैसे डालना पड़ा, बताइए आपकी कामयाबी है नाकामी है? 20 साल के बाद आप ये कर रहे हैं तो इसका मतलब आपका गवर्नेंस नहीं था, इसलिए आप नाकाम हुए। सीमांचल में इतना जमीन कट जाती है, नदी कटाव, जमीन कटाव होता है, कोई होता ही नहीं काम। किशनगंज यहां पर अस्पताल है ना, किशनगंज विधानसभा है, आप जाकर पूछ लीजिए। बंगाल जाके इलाज कराते अपना। कितने जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स को क्यों, कहां है? दूसरे जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स है उसको अपग्रेड क्यों नहीं करते पीएचसी बनाने के लिए? कुछ नहीं है। ये तो फैक्ट है। ये एक आखिरी सवाल आपसे, आखिरी दो सवाल पूछ लेते, क्योंकि हम बिहार में सियासत की बात कर रहे हैं, हम इलेक्शन की बात कर रहे हैं। लोग, आप कहते हैं कि नीतीश कुमार जी के रूल से फेड अप है कि वो कुछ बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तेजस्वी परिवार के साथ जंगल राज की नहीं, ये जंगल राज की जब बात कर रहे हैं ना, जंगल राज 2 है। पार्ट 1 लालू जी का था, पार्ट 2 अब चल रहा है। पार्ट 2 है ये भी जंगल राज है। कैसे? अरे क्या क्या नहीं हो रहा है। अक्टूबर इस साल अक्टूबर में ढाका में एक अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान को 4 महीने पुराने पोस्ट पर मार दिए, और जो ढाका का भी बीजेपी का कैंडिडेट, उसके साथियों ने मारा उसको। कितने वाकयात नहीं हो रहे हैं। मिलादुन नबी के नाम पर आप कॉन्स्टिट्यूंसी में किसी को पीट दिया गया, मर गया वो भी अल्पसंख्यक समाज का मुसलमान था। तो एक पार्ट 1 वो था, पार्ट 2 ये चल रहा है अभी। तो आपको लगता है कि जनता है वो नए लोगों के लिए तैयार है? आपको लगता है कि प्रशांत केशव जैसे लोगों को जनता को मौका नहीं, देखिए, आप नाम वाम लेकर मेरे मुंह से मत बोलने लगाइए। जनता बिहार की जो फैसला करेगी वो अच्छा करेगी, मुझे यकीन है। जनता ये देख रही है कि इतने सालों से कौन आ रहा है और सीमांचल की बार बार कंटिन्यूस बात कर रहा है। कौन चाहता है कि 17% आबादी को सम्मान मिले, उनका हिस्सेदारी मिले, और उनको सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करके ना चला जाए। तो ये सब चीजें हैं जनता के सामने। आप मानते हैं कि जनता है ये सब जानती है? मैं मानता नहीं, मुझे यकीन है। और मैं यहाँ आया हूं, 11 साल से आ रहा हूं, तीसरा इलेक्शन हम लड़ रहे हैं, लड़ते पिछले इलेक्शन में आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा, पर आपके एमएलए को कोई चुरा के ले। अब एक बात देखिए, आपने अच्छा सवाल किया। बीजेपी ने इसी तरह एमएलए लिए थे मध्य प्रदेश में, कर्नाटका में और महाराष्ट्र में। सबने क्या कहा, जो नॉन बीजेपी पार्टीज थे, डेमोक्रेसी का कत्ल हो रहा है, संविधान को डे लाइट रॉबरी कहा। हमारे 4 एमएलए को किसी ने तोड़ लिया। वो क्या गांधीयन एक्ट था क्या? यही तो हिपोक्रेसी है, यही तो दोगलापन है। जब कोई गलत करता है तो सबके लिए गलत होना चाहिए। जब बीजेपी ने शिवसेना को तोड़ा, जब बीजेपी ने शरद पवार की पार्टी को तोड़ा, हाँ, वो सब गलत है, मानते हैं, हम भी मानते हैं। हमारे 4 एमएलए को लेकर गए, भाई उन्होंने एमआईएम पार्टी से ज्यादा सीमांचल की जनता को धोखा दिया है। फिर भी पूरे दमखम से आप लड़ रहे हैं इलेक्शन। 32 नहीं, 24 कॉन्स्टिट्यूंसी पर लड़ रहे हैं। कितने आश्वस्त, कितने मिलेंगे? देखिए, ये सवाल का जवाब हर पॉलिटिशियन बोलेगा कि हम पूरे जीत रहे हैं, तो मैं भी वही कहूंगा। मगर हमारी कोशिश जारी है, मेहनत जारी है। हमारे पूरे पार्टी के मेंबर्स, कैंडिडेट्स,
सब लोग आकर मेहनत कर रहे हैं, जनता से बड़ा ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। हमारी पूरी कोशिश होगी कि अच्छा से अच्छा हम लोग परफॉर्मेंस करें और जनता का एतमाद और जीतें। चलिए अब 14 नवंबर का वेट करते हैं, देखते हैं कि जनता आपके साथ कितना आश्वस्त फील करती है और क्या कितना आपको ट्रस्ट करती है कि आप उनके इश्यूज उठाएंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।